व्हाट इज टाइफाइड फीवर? फीवर एक ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जब बॉडी का टेम्परेचर अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को फीवर कहा जाता है। टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है जिसको सल्मोनेला टाइफी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर क्या है, इसकी काजेज क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम टाइफाइड फीवर को ट्रीट कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से फैलती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बाजारों में या सड़क के किनारों पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि चीज़ों को सेल करते हैं, खाने पीने की चीज़ों को सेल करते हैं जिसके ऊपर मक्खियाँ और मच्छर बैठे होते हैं। ये मक्खियाँ और मच्छर इस फूड को कंटेमिनेट कर देती हैं। जब हम ये फूड कंज्यूम करते हैं तो ये सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर चले जाते हैं। ये बैक्टीरिया और वायरसेस हमारी स्टोमक की वॉल को डैमेज करते हैं और हमारे स्टोमक के अंदर सुराख कर देते हैं। इस कंडीशन को टाइफाइड फीवर कहा जाता है। जब हम कंटेमिनेटेड फूड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके फूड पॉइजनिंग कर देती है। फूड पॉइजनिंग की वजह से हमारा स्टोमक डिस्टर्ब हो जाता है और स्टोमक के अंदर सुराख बन जाते हैं। जब हमारा स्टोमक डैमेज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है तो वॉमिटिंग, डायरिया और ब्लड की डायरिया भी हो सकती हैं। स्टोमक डिस्टर्ब होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इस कंडीशन को टाइफाइड फीवर कहा जाता है। काजेज ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर की मेन काजेज कंटेमिनेटेड फूड का और कंटेमिनेटेड वाटर का इस्तेमाल करना है। सल्मोनेला टाइफी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इस फूड के ऊपर और इस वाटर के अंदर मौजूद होता है। बाज़ औक़ात हम वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ अच्छे तरीके से साफ नहीं करते और ये भी एक मेजर काज हो सकता है टाइफाइड फीवर का। या बर्तन का अच्छे तरीके से साफ ना होना भी ये डिजीज काज कर सकता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर। इस फीवर के बॉडी के ऊपर बेशुमार साइन एंड सिम्टम्स जाहिर होते हैं। एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर शदीद किस्म का दर्द होता है। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकते हैं, मोशन हो सकती हैं, वोमिटिंग हो सकती है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड इमोशंस हो सकते हैं और डायरिया के दौरान हमारे बॉडी से ब्लड निकलता है। इन्वेस्टिगेशन, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं ताकि टाइफाइड फीवर को डायग्नोज किया जा सके। इनमें विडाल टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड फीवर को डायग्नोज करने के लिए परफॉर्म करवाया जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी परफॉर्म करवाया जा सकता है ताकि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मेजर किया जा सके। ट्रीटमेंट में उन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जिनके इस्तेमाल से हम टाइफाइड फीवर के साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को काफी हद तक कम कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि टाइफाइड फीवर के काजेस को खत्म किया जा सके। इनमें क्लोरोफिनिकॉल शामिल है। क्लोरोफिनिकॉल टाइफी बैक्टीरिया को किल करने और इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा एम्पिसिलिन भी इस्तेमाल की जाती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। टाइफाइड फीवर को डायग्नोज करने के लिए और इसको ट्रीट करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन और नॉरफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी को पूरा करने के लिए कुछ ड्रिप्स लगाई जाती हैं। डेक्सट्रोज सलाइन, डेक्सट्रोज वाटर और रिंगल लैक्टेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिहाइड्रेशन को खत्म किया जा सके। पेन को और फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाती हैं। इनमें बेसरोल, मेडिप्रीन, एम्प्रीन, पैरासीटामोल, प्रोनस्टान और ब्रोफीन शामिल हैं। इन मेडिसिन के इस्तेमाल से आप फीवर को, पेन को और इन्फ्लेमेशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। वीकनेस को खत्म करने के लिए मल्टीविटामिन्स दी जाती हैं। मल्टीविटामिन्स में पोलीवेट, कैमवेट और सप्राडीन वगैरह शामिल हैं। सिरप के तौर पर बेकोजाइम, पोलीब्यून और वेडेलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के इस्तेमाल से आप वीकनेस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेडिक्स हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।